नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे उस पाम में थोड़ी सी हम लोगों ने पास्ट रीडिंग की है, लेकिन क्या हुआ कि हमने वो लिख के नहीं हो पाया। तो उन्होंने ऑडियो में बताया है और मैंने भी ऑडियो में ही उनकी सवाल पूछा है। तो क्या क्या हमने पूछा है और क्या सवाल का जवाब आया है वो पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो क्या होगी, हम लोग को हर एक चीज़ कैच करने में सुविधा होगी। तो चलिए एक बार पाम की ओर चलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये पाम देख के ही पता चलती है कि ये फिज़िकल मेहनत वाली कामकाज करते हैं, मतलब ग्रुप डी का पाम है। क्यों है फिर से मैं एक बार बता दूंगा। तो ये सवाल तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने जब उनको पहली सवाल पूछा कि आपके और आपके वाइफ के किसी के भी एक के क्या बहुत ज़्यादा डीप कोई हार्ट डिजीज़ है, तो जवाब आया कि यस, मेरी वाइफ की हार्ट डिजीज़ है और बहुत दिनों से है। क्या हुआ कि उनके वाइफ के जो हार्ट के भल्व है, जो भल्व रहते हैं वो डैमेज है। उनके कारण क्या हुआ, वो उनको 2 बार वो भल्व चेंज करना पड़ा। ठीक है, अभी भी वो कुछ टाइम तक ठीक रहते हैं, उसके बाद रेगुलर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है चेकअप के लिए। वो वेलोर जो है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे वो दिखाते हैं। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में उनके वाइफ वहीं पे ही है, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा डीप एक जो हार्ट डिजीज़ आपके और आपके पार्टनर, ये मैंने क्यों कहा कि आपके पार्टनर का भी हो सकती है, आपका भी हो सकती है। देखिए हार्ट लाइन को थोड़ा फोकस कीजिए इनके, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा गड्ढा जैसे। ठीक है, राइट पाम में अगर सिर्फ राइट पाम में हो, मेल के हो या फीमेल के, दोनों के ही हार्ट लाइन में, ये इस बात को समझिएगा। अगर सिर्फ राइट पाम में ही हो, उनके ही पाम में हो, तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ उनका ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही पाम में, देखिए दोनों ही पाम में एक ही जगह पे एक ही तरीके का साइन, ठीक है, तो ये दिखाती है कि आइदर आपके भी हो सकती है और या फिर आपके वाइफ के भी हो सकती है। अगर रॉन्ग पाम में हो, मतलब इनएक्टिव पाम में हो, सिर्फ इनएक्टिव पाम में हो, तो किसी का भी नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकती है किसी का हो या किसी का भी कुछ ना हो। ठीक है, लेकिन जब भी 2 पाम में अगर हम लोगों को हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम दिखे, तो आइदर उनके या उनके पार्टनर के हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहता है और वो काफ़ी बड़ी रहती है। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई है कि इनके जो हार्ट के डिजीज़ है वो हमें उनके वाइफ की पता चली। दूसरी बात, मैंने उनको पूछा है क्या क्या आप 34-35 ईयर्स एज के करीब विदेश गए पहली बार। उन्होंने बहुत बार गए और आए हैं। हाँ, पहली बार उन्होंने जो गया उनका एज था 34। तो ये हमने कैसे पता किया, ये हम लोग फेथ लाइन से पता करेंगे। फेथ लाइन की जब मैं एनालिसिस करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा। और मैंने और एक कहा कि आप ग्रुप डी की काम करते हैं, लेकिन आपकी इनकम जो है वो अच्छी है और एसेट भी है। तो उनका कहा कि हाँ करीब करीब इनके 80 के, मतलब 80,000 इंडियन करेंसी में इनका इनकम हो जाती है ओवर टाइम को लेके। तो ये एक अच्छी इनकम है, विदेश में भी रहते हैं। 80,000 इनकम करना कोई छोटी बात तो नहीं है, तो अच्छी इनकम कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ उन्होंने ज़मीन ऑलरेडी खरीद चुके हैं। तो ये 3 सवाल मैंने इनको पूछा और तीनों के सवाल के जो जवाब है वो येस में आए हैं। मैंने ये पहले आपको क्यों बताया, क्योंकि अब जो मैं एनालिसिस करके बताऊँगा उस तरीके से अगर आप हैंड को रीड करेंगे तो बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी पाम में क्या क्या इंडिकेशन है। तो पहली बात कर लेते हैं पाम की ओवरऑल की जो इंडिकेशन है उसके बारे में। पाम देखिए बहुत बड़ी है और स्क्वायर साइज़ की है, तो 100% फिज़िकल मेहनत का ही काम करेगा ये इंसान। ठीक है, अभी क्या है, अभी अगर हम लोग देखेंगे थंब को, थंब में देखिए लॉजिक पार्ट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो विल पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिज़िकल मेहनत ही ज़्यादा करेगा, एग्जीक्यूशन के काम ये इंसान ज़्यादा करेगा, ना ही प्लानिंग के काम। तो ये 2 पॉइंट मिली हमें, एक तो फिज़िकल बहुत ज़्यादा लेबर और एग्जीक्यूशन के काम, मतलब छोटी जो नीचे के जो काम होते हैं फिज़िकल मेहनत का वो करेंगे। ठीक है, दूसरी मेन लाइन को देखिए, तीसरी बात जो है मेन लाइन को देखिए। हर एक मेन लाइन को देखिए, बहुत ही मोटी दिखेगी आपको, लेकिन बहुत अच्छी है। फॉर्मेशन में जब मत जाइए, उसकी थिकनेस पे जाइए पहले। तो थिकनेस पे जब आप जाएंगे पहले तो आप लोगों को दिखेगी काफ़ी मोटी है। तो जब भी तीनों की तीनों लाइन मोटी हो, बाकी सारे पाम की लाइन मोटी हो, तो ऐसे लोग क्या होती है जो नीचे के काम होते हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये सारे कामकाज करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान ग्रुप डी का कामकाज करेगा। तो ये इसी तरीके का कामकाज भी करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें सारे फिंगर को, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हर एक फिंगर बाहर की तरफ देख रही है, मतलब थंब की तरफ। देखिए ये वाली फिंगर, इसकी जो मुंह है यहाँ तक है। सैटर्न की फिंगर ये भी इस तरीके
देख रहा है, सन की फिंगर भी है, तो ये इंसान को एक्सट्रोवर्ट बनाती है। ऐसे लोग घर में बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं। अगर ये घूमने में भी आए, मतलब बीच में जब भी ये देश में आएंगे तो घर में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा घूमते रहेंगे। ये एक एक्सट्रोवर्ट नेचर की इंडिकेशन दिखाती है। तो ये हमें इनके और एक कैरेक्टरिटीज़ मिली कि ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, ये थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरीके का इंसान है। अकेले नहीं, रिलेटिव के साथ। अगर यहाँ पे हमें गैप मिलती बहुत ज़्यादा तो ये इंसान अकेले घूमता दोनों फिंगर के बीच में, लेकिन यहाँ पे टोटली एक्सट्रोवर्ट देखने को मिल रही है। दोस्तों के साथ घूमना, उनके साथ टाइम पास करना, थोड़ी डिमांडिंग होना अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों के साथ, तो ये हमें यहाँ पे ये नेचर भी देखने को मिल रही है एक्सट्रोवर्ट नेचर के कारण। अभी हम लोग बात करेंगे माउंट की। माउंट में तो हमें कोई इंडिकेशन दिखेगी नहीं, क्योंकि इनके पाम में ये जो सारे आ गए हैं बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत के कारण। तो अगर यहाँ पे कोई हल्की लाइन भी होगी तो हमें मिट गई होगी या फिर हम लोगों को दिखेगी नहीं। लेकिन माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो जगह नहीं ले रही है, लेकिन ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। तो बिज़नेस आपके लिए करेक्ट प्रोफेशन नहीं है, जॉब ही करिए, जॉब कर रहे हैं यही आपके लिए करेक्ट प्रोफेशन रहेगा। सन माउंट ठीक ठाक है, सन माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। तो जहाँ पे भी आप काम में जाएंगे वहाँ पे आपकी जो है ग्रुप डी का काम करते हुए भी आप काफ़ी फेवरेट रहेंगे। अपने सीनियर जो भी लोग रहेगा, आपके ऊपर के जो सारे ऑफिसर वगैरह रहेंगे, उनके काफ़ी आप फेवरेट रहेंगे, क्योंकि आपकी जो नाम है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। फेम आपकी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, जब भी पाम में आपको कम लाइन दिखे तो वहाँ से माउंट में देखिए छोटी सी भी लाइन की इंडिकेशन देखिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ी रिजल्ट देती है। हमेशा मैं कहता हूँ, वो हर वक्त ये सच ज़रूर होता है। बात करेंगे सन माउंट की, यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को नहीं मिल रही है। तो दूसरी पिक्चर में चलेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल की फॉर्मेशन और यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल की फॉर्मेशन, ये बताती है कि इनके खुद के एसेट ज़रूर होंगे। देखिए, पैसे होना ही मतलब ये नहीं कि खुद के एसेट हो। ऐसे भी मुझे लोग पता है जो करोड़पति है लेकिन खुद के घर नहीं है, किराए में रहते। क्यों रहते, क्यों नहीं ले पाते हैं पता नहीं, लेकिन ले नहीं पाते हैं। तो खुद के एसेट होने का, खुद एसेट बनाने का योग हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो उन्होंने बनाया है। ऑलरेडी उन्होंने 2-4 एसेट जो है वो ख़रीद चुके हैं, ज़मीन खरीद चुके हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है सैटर्न, यहाँ पे हमें उभरा हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो चीज़ है इसके कारण हमें उभरा हुआ दिखेगा। तो लेकिन अगर हम लोग साइड में देखेंगे तो जो सैटर्न की जो माउंट है वो दबी होनी चाहिए, दबी है सैटर्न की। यहाँ पे हमें एक हल्की लाइन भी दिखेगी, तो धन रेखा भी है। धन रेखा हो तो रेगुलर धन की कमी नहीं रहती है, रेगुलर धन इनके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट एम्बिशन लाइन आपको दिखेगी, यहाँ पे एक एम्बिशन लाइन है और यहाँ पे एक खड़ी लाइन है। तो जब भी जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन हो, यहाँ पे हमें सैटर्न माउंट में देखने को मिल रही है, यहाँ पे सन माउंट में देखने को मिल रही है, और यहाँ पे देखिए हल्का सा मरकरी लाइन में भी देखने को मिल रही है। ग्रुप डी के पाम होते हुए भी हर एक माउंट में अगर खड़ी लाइन हो तो ऐसे लोगों की समृद्धि काफ़ी अच्छी होती है। चाहे काम कुछ भी करे, उस काम के मुकाबले में जो भी वो इनकम करेगा, जो भी अपनी ज़िंदगी में कमाएगा, वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। जब भी माउंट में आपको हर एक माउंट में खड़ी लाइन दिखे, इंडिविजुअल खड़ी लाइन दिखे जो इस पाम में है, तो जिनके कारण इनको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाई है विदेश में जाने के बाद। और कोई साइन नहीं है जुपिटर माउंट में। यहाँ पे देखेंगे तो हल्की सी सलमान रिंग दिखेगी, तो काम के प्रति निष्ठा रहेगी इनकी, ये काफ़ी निष्ठावान है अपने काम के प्रति। मंगल की जो माउंट है काफ़ी बड़ी है। मंगल की जब भी माउंट बड़ी हो, स्ट्रॉन्ग हो, देखिए डिफेंसिव मार्स बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे कर्व बना रही है। तो जो दोनों के दोनों माउंट है, मंगल की माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हेवी मशीनरीज यूज़ करते हैं ये अपने काम में, ये सारी चीज़ के कारण हमें देखने को मिल रही है। फील्ड वर्क में भी अगर आपको काम करना पड़े तो भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। रियल एस्टेट के कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं तो भी वहाँ पे काम कर पाएंगे। मंगल की जो भी सारे काम हो, रियल एस्टेट हो, हेवी मशीनरीज़ के साथ काम हो जो आप करते हैं, या फिर आपका कोई फील्ड वर्क हो, ये सारे काम का जब बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जब भी आप किसी भी मतलब एसेट में आप पैसे देंगे, जो भी आपने ज़मीन खरीद चुके हैं ऑलरेडी, जो भी अपनी एसेट बनाया है, देखिएगा उस एसेट का वैल्यू ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। जब भी आपके पास पैसे आए रियल एस्टेट में ज़रूर डालिए, वहाँ पे आपका एक बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल की माउंट है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की सबसे बढ़िया जगह रहेगी कि एसेट खरीदिएगा। 2-3 ट्रायंगल आपके पाम में ऑलरेडी है, तो मल्टीपल एसेट आप इजीली बना पाएंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात रहेगी। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरी लाइन तो बिल्कुल नहीं है, लग्जरी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, पूरा दिन आप मेहनत ही करते हैं। अगर हम लोग वेनस और
मंगल की माउंट की जगह देखेंगे तो काफ़ी बड़ी जगह है। तो जब भी इतनी बड़ी जगह मिले आप लोगों को मंगल और वेनस माउंट में, तो जानिएगा ये इंसान लंबे समय तक मेहनत करेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी की जो लेवल है काफ़ी हाई रहते हैं। ये लोग 12-14 घंटे भी मेहनत करेंगे तो भी थकेंगे नहीं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर इतनी बड़ी पाम और स्क्वायर साइज़ की, तो मेहनत तो ये बहुत कर लेते हैं। देखिए ओवर टाइम से मतलब इनके सैलरी होगी शायद करीब करीब 40 या 50,000, बाकी जो 30 करीब करीब 50% से ज़्यादा इनकम ये ओवर टाइम करके करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलती है कि ये इंसान कितनी मेहनती है। मून माउंट की बात करेंगे, दूसरी पिक्चर में चलते हैं। यहाँ पे मून माउंट क्लियर देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे देखिएगा मून माउंट काफ़ी बड़ी है। मून माउंट जब बड़ी हो तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहती है, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहती है। लाइफ लाइन अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइफ लाइन को यहाँ से आ रही है, एक इधर जा रही है और एक ब्रांच जो है मून माउंट की तरफ आ रही है। तो जब भी मून माउंट की तरफ लाइफ लाइन की ब्रांच आए, फेथ लाइन यहाँ पे है, अगर हम लोग यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मून माउंट की तरफ आएगी। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो बने, यहाँ पे तो लाइन है कि नहीं पता नहीं चल रही कि ये सन की तरफ जा रही है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ होने के कारण ये पता नहीं चल रही है। लेकिन ये जो दो साइन है यहीं से क्लियर पता चली कि हाँ, विदेश में काम करना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम काज करने में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में, जो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। अगर यही काम काज अब इंडिया में करते, अपने कंट्री में करते, तो कितने कमा लेते? 15-20 हज़ार मैक्सिमम। यही आप विदेश में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, घर में भेज रहे हैं। यही काम करने के बाद अपने इनकी एज है करीब करीब 42 ईयर्स, ऑलरेडी इन्होंने 2-3 प्रॉपर्टी खरीद लिया है। तो ये सब हमें इस तरीके का साइन से पता चलती है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि इनके मेन लाइंस क्या कह रही है। मेन लाइंस की बात करेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनके हार्ट लाइन। पहले ही बता चुका हूँ कि हार्ट लाइन के यहाँ पे जो ये साइन है, अगर सिर्फ एक ही पाम में हो, चाहे ब्लैक मोल हो, देखिए ये लाइन जो है, इस साइन होना बड़ी बात नहीं है। क्या ये साइन लाइन को टोटल ब्लॉक कर रही है? हाँ, लाइन को टोटल ब्लॉक कर रही है। अगर छोटी सी होती, लाइन के बीच में एक छोटी सी होती, तो उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन ये लाइन टोटली लाइन को ब्लॉक कर रही है। इतनी बड़ी होल हो गई है यहाँ पे कि ये लाइन को टोटली ब्लॉक कर रही है। अगर यहाँ से कोई करंट आ रही है तो यहाँ पे ये रुकेगा। तो जब भी दोनों पाम में हो तो ज़रूर ये प्रेडिक्शन करिए कि इधर आपके या आपके वाइफ के होंगे, या लेडी हो तो उनके हस्बैंड के होंगे। अगर राइट पाम में हो तो उनका होना ही ज़्यादा है कि उनका ही होगा, उनके साथ उनके पार्टनर के कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर सिर्फ लेफ्ट पाम में हो तो ये बहुत ही कम होती है कि उनके किसी के हो। लेफ्ट पाम में हो तो कुछ नहीं होती है जनरली, हाँ 10% केसेस में हो सकती है, लेकिन दोनों ही पाम में हो इस तरीके का साइन, तो ये क्लियर कंफर्म कराती है कि इनके आइदर इनके या इनके वाइफ के जो हार्ट की बीमारी है वो होना चाहिए था, जो हमें देखने को मिला कि है। उनके वाइफ की बहुत ही मेजर डिजीज़, हमें हार्ट डिजीज़ हमें पता चली। हार्ट लाइन और क्या कह रही है? हार्ट लाइन में और मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी लाइन ड्रॉप लाइन नहीं है। देखिए एक भी ड्रॉप लाइन नहीं है, यहाँ पे हल्की सी एक छोटी सी ड्रॉप लाइन है, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी वाइफ के साथ वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो ये ड्रॉप लाइन है ये क्या तकलीफ़ देगी कि आप अपने वाइफ से दूर हैं, विदेश में रहते हैं, तो वाइफ के साथ तो हमेशा की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये लाइन उस तरीके से थोड़ी सी आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस को पैदा करती है, और बड़ी कोई बात नहीं है, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन जो है अलग है। देखिए ये विदेश में गए और चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन विदेश में गए और एक बड़ी एम्बिशन रखी और उसको अचीव भी किया। पाम में बहुत ज़्यादा ताकत है नहीं, मेन लाइंस मोटी है, फेथ लाइन बहुत ही हल्की है, सन की कोई लाइन है नहीं, तो ऐसे लोग भी इतनी बड़ी सक्सेस कैसे अचीव कर लिया? यहाँ पे देखिए माइंड लाइन को देखिए, माइंड लाइन कहाँ पे जा रही है? माइंड लाइन जो है जुपिटर की तरफ अपने ब्रांच को भेज रही है। हमेशा मैं कहता हूँ कि जुपिटर से माइंड लाइन की कोई ब्रांच भेजे या माइंड लाइन खुद जुपिटर माउंट की तरफ जाए, ऐसे लोगों के पास बड़ी एम्बिशन तो रहती ही है, साथ में प्लान भी रहता है, और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी इनको पता रहता है, और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि इनके माइंड लाइन जो है जुपिटर की तरफ जा रही है, और इनकी जो बड़ी एम्बिशन थी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव किया। पाम में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ होने के बावजूद, मोटी लाइन, लेबर क्लास के पाम, फेथ लाइन बहुत ही कमज़ोर होने के बावजूद भी करीब करीब 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं।
तो ये दिखाती है कि माइंड लाइन की ताकत। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, तो जहाँ पे भी आप काम करते हैं लंबे समय तक करते हैं, करीब करीब 10-12 साल तक एक ही जगह पे आप काम काज करते हैं, इतनी तो टाइम हमें आपको यहाँ पे मतलब एक जगह पे मिल ही जाती है काम करते हुए। उसके बाद आप चेंज करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, 2-3 जगह पे चेंज किया है। तो ये जो लंबी माइंड लाइन है लंबे समय तक एक ही जगह पे कामकाज करवाती है। और एक भी चीज़ है कि कहीं पे भी आप 2-3 साल कामकाज करके मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगा। आप जहाँ पे लंबे समय तक कामकाज करेंगे वहीं पे आपको सक्सेस मिलेगा। इतनी लंबी माइंड लाइन होने के कारण कभी भी आप इंडिविजुअल कोई नया बिज़नेस शुरू मत कीजिएगा, वो बिज़नेस आपका चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लंबी माइंड लाइन है तो कोई बिज़नेस शुरू करेंगे तो उस बिज़नेस में क्या होगी, आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, पैसे फंसेगा, नुकसान होगा, जिनके कारण आपको उस बिज़नेस में अर्ली सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन उसी बिज़नेस में अगर आप लगे रहते हैं, 4-5 साल देते हैं, उसके बाद आप उस बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, अगर कोई फैमिली बिज़नेस ऑलरेडी आपकी है, या फिर कोई बिज़नेस में ऑलरेडी आपकी 4-5 साल की एक्सपीरियंस है, या जो भी कामकाज आप करते हैं उसी को अगर अपने बिज़नेस में ढालते हैं, उसी एक्सपीरियंस को लाके आप बिज़नेस करते हैं, तो वो बिज़नेस आपका चलेगा। यही है आपके बिज़नेस करने की, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन में कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। लाइफ लाइन सीधी इस तरीके से जा रही है। यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन छोटी सी और यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन छोटी सी। इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि करीब करीब पहली जो असेंडिंग लाइन है 32 के करीब, 32 के करीब आपको कोई सक्सेस ज़रूर मिला होगा। शायद उस टाइम में आपकी जो फॉरेन जाने का चांस वगैरह है वो बात हो रही थी, और 35 और 34 में आके वो मैच्योर किया, या फिर 32 में भी आपको कोई और सक्सेस मिला। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 42 के करीब और एक असेंडिंग लाइन है, तो 32 में कुछ सॉरी ये तो 35 है, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से मैं, कि ये जब भी जहाँ पे ये लाइन कटती है ये एज होती है 35, करेक्ट। तो जब भी यहाँ पे हमें लाइफ लाइन में 35 में ये इंडिकेशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे इनको देखिए कि इन्होंने फॉरेन चले गए। 34 में मैंने एज कैलकुलेशन किया था, 34-35 वो फेथ लाइन से थी। तो लाइफ लाइन में भी हमें एक इंडिकेशन देखने को मिली। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन बताती है कि ये 2 साइन, एक फेथ लाइन और लाइफ लाइन, आपको विदेश में भेजा। ठीक है, लाइफ लाइन की ये साइन मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, अभी किया। और एक है 42, तो 42 मतलब आपकी करीब करीब आपकी अभी एज है 42 के करीब, तो प्रेजेंट एज है आपकी। प्रेजेंट एज में आपको कोई बड़ी सक्सेस मिलेगी। आइदर आप कोई एसेट खरीदेंगे, या फिर आपका कोई नया काम का मौका मिलेगा, या फिर आपकी जहाँ पे आप कामकाज कर रहे हैं वहाँ पे कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपको मिलेगा प्रेजेंट एज में ही। जो हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि 42 आपकी एज है, 41 एंड समथिंग एज है, तो 42 और 42 हाफ मैक्सिमम आपका इतनी ही होगी। मतलब अगले 6 से 8 महीने के बीच में ही आपको कोई बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, आपकी पाम से हमें क्लियर देखने को मिल रही है। तो एक बहुत अच्छी टाइम है आपके प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे आपको बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। लाइफ लाइन आखिर में चल के एक ब्रांच मून की तरफ भेज रही है, तो जो दिखा रही है कि विदेश में आप जाके आपको सक्सेस मिलने की इंडिकेशन है, और विदेश में जाने के बाद ही आपको सक्सेस अचीव हुई। तो यहाँ से हमें लाइफ लाइन की ये इंडिकेशन पता चल रही है। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। देखिए फेथ लाइन बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है ना। फेथ लाइन इतनी कमज़ोर है कि हमें ढूंढना पड़ रहा है कि फेथ लाइन है कहाँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से करीब करीब ये शुरू हुई फेथ लाइन, यहाँ तक है, और थोड़ी जा रही है यहाँ तक है, और उसके बाद और एक लाइन यहाँ तक है। क्लियर, इस तरीके से हमें पता चल रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन शुरू हो रही है, एज कैलकुलेशन करिए 34-35, ये जो जहाँ पे ये है करीब करीब 34 के करीब, तो जहाँ से इनकी फेथ लाइन शुरू हुई वहीं पे इनको पहली बार उनको विदेश जाने का मौका मिला, और उन्होंने विदेश गए, कुछ साल वहाँ पे काम की, फिर उन्होंने फिर से वापस आए, और 1-1.5 साल घर में रहने के बाद फिर से एक दूसरी कंट्री में जॉब के लिए गए, और प्रेजेंट टाइम में वहीं पे है। तो यहाँ से जब से आपकी फेथ लाइन चालू हुई तभी से आपकी किस्मत का टाइम भी अच्छा शुरू हुई, और आगे भी फेथ लाइन जो है कोई भी गड़बड़ या प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है। फेथ लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है। हाँ, अगर प्रेजेंट एज में देखें, यहाँ पे थोड़ी हमें डीप ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये क्या करेगी, बहुत ज़्यादा डीप है, तो यहाँ पे एक तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ रहेगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये देख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रही है। जहाँ पे ये है सिंगापुर में है, तो उनके वहाँ पे शायद लॉकडाउन का कुछ प्रॉब्लम है, जिनके कारण इनको बहुत ज़्यादा जो ओवर टाइम वगैरह है वो नहीं मिल पा रही है, और रेगुलर काम में भी कमी आ रही है।
जिनके कारण है कि इनकी इनकम जो है थोड़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फेथ लाइन में देखेंगे तो ये करीब करीब आपकी 1-1.5 साल का ही प्रॉब्लम है और ये प्रेजेंट एज में ही देखने को मिल रही है। और लाइफ लाइन में हमें इस एज में एक असेंडिंग लाइन भी दिखी थी। तो लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन है और फेथ लाइन में हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, लेकिन ये टेम्पोररी है। 1-1.5 साल के बाद आपकी फिर से जो फेथ लाइन पहले जैसा था उसी तरीके से है। तो ये टेम्पोररी प्रॉब्लम आपका 1-1.5 साल के अंदर ही चला जाएगा। ऑलरेडी तो आपका 1-1.5 साल हो चुका है, लॉकडाउन या कुछ भी हो, जो भी कोविड का सिचुएशन है ऑलरेडी तो 1-1.5 साल हो चुका है। और आपकी जो एज है 42 वो भी हो चुकी है। लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन भी आ रही है। तो मैक्सिमम आपका और 3-4 महीना का या 6 महीना तक आपका प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद आपकी और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फेथ लाइन भी आपकी आगे चल के सुधर रही है। तो जो प्रॉब्लम थी आपकी बीत चुकी है, आगे कोई प्रॉब्लम है नहीं। फेथ लाइन आगे में भी कोई भी डिस्टर्बेंस है नहीं, उसी तरीके से हल्का सा ही चल रही है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं थोड़ा, तो क्या होगी हम लोगों को वहाँ पे। इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, नहीं उसी को हमें रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा क्लियर और फेथ लाइन की कोई इमेज है नहीं। तो यहाँ से हमें जो देखने को मिल रही है कि आगे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा करीब करीब जब आपकी एज 52 से लेकर 53 तक होगी, तब शायद आप अपने घर वापस आ जाएंगे और नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो रही है और एक नई लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से है। तो बाहर की तरफ से जब भी फेथ लाइन हो तो कैरियर में चेंजेस दिखाती है, तो कैरियर में आपकी उस टाइम में चेंजेस होगी। और ये यहाँ पे ये दिखाती है कि जब भी सिर्फ बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ कोई लाइन ना हो, तो उस टाइम में जो है आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। तो 52 तक आपका इस तरीके का बढ़िया इनकम रहेगा। उसके बाद आप अपने कंट्री में आएंगे, वहाँ पे आने के बाद भी आपका इनकम रहेगा, क्योंकि लाइन है तो इनकम रहेगा। लेकिन उस इनकम इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ जो एक ही लाइन है और बाहर की तरफ है। हाँ, ये हम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइन है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई लाइन होता या फिर है, क्योंकि ये चीज़ के कारण जो है आपकी लाइन होगा भी तो भी हम लोगों को दिखेगा नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन है नहीं, यही पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे लाइन है नहीं। तो इस हिसाब से वहाँ उस टाइम के बाद आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इनकम आपकी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि विदेश में जो आप इनकम करते हैं वो इनकम उसी तरीके का काम करके यहाँ पे तो आप कमा नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ शॉप वगैरह अगर कर लेंगे तो थोड़ा बहुत इनकम आपका होता रहेगा। ओवरऑल कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी रहेगी? अपर माउंट की जो जगह है आपकी काम के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से काफ़ी बड़ी है। तो ये दिखाती है कि अपर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप इंजॉय कर पाएंगे इंडिया में, विदेश में नहीं। क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी, सिंगापुर वो सारे बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री होती है, तो वहाँ की इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होगा आपको खुद को, जो अगर आप वहाँ का हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी एंजॉय कर पाएंगे। आप इंडिया में इजीली जो आपके अपर माउंट की जगह है, इसके कारण आप हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा घर रहेगा, गाड़ी वगैरह रहेगी और एक हेल्दी बैंक बैलेंस आपका हमेशा रहेगा। मेन लाइन जो है ठीक ठाक है, मोटी है, लेकिन इस लाइन में कोई, किसी भी मेन लाइन में देखिए कोई भी डिस्टर्बेंस है नहीं। बस इसको अगर छोड़ के, हार्ट डिजीज़ को छोड़ देंगे, तो किसी भी लाइन, मेन लाइन में आपको ना ही जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी, ना ही चेन की फॉर्मेशन दिखेगी। जब भी इस तरीके का 3 मेन लाइन आपको क्लियर दिखे, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की कैरियर में अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलती है। जो इनको मिली है आगे भी मिलता रहेगा। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे, पैसे की कभी भी दिक्कत या कमी नहीं रहेगी। हाँ, टेम्पोररी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बीत भी रही है, 1-1.5 साल का ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी आप बिता चुके हैं। उसके बाद आपकी फेथ लाइन ठीक ठाक है। लाइफ लाइन में भी इसी एज के करीब असेंडिंग लाइन उठ रही है, जो दिखाती है कि इस टाइम के बाद जो आने वाला मैक्सिमम 6 महीने रहेगा, आपको कोई बड़ा प्रमोशन या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट ज़रूर आएगी। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।